भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक इस फाइटर जेट के इंजन को लेकर भारत की बातचीत अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों से चल रही थी, लेकिन अब इस दौड़ में रूस भी शामिल हो गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय (MOD) ने रूस को AMCA इंजन के लिए बातचीत में शामिल करने का फैसला किया है। यह फैसला भारतीय सैन्य एविएशन के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक भारत पश्चिमी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। लेकिन रूस की एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी और उनकी ऑफर की गई शर्तें इस प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। AMCA भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह विमान स्टेल्थ, मल्टी रोल और सुपर क्रूज क्षमताओं से लैस होगा, जिससे यह भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती रही है इंजन। एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए उसका इंजन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यही उसकी स्पीड, मैन्यूवरबिलिटी, स्टेल्थ और ऑपरेशन क्षमता को निर्धारित करता है। AMCA के लिए भारत को एक ऐसा इंजन चाहिए जो 110-120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रदान कर सके, जिससे यह बेहतर गति और युद्ध क्षमता हासिल कर सके। साथ ही इसकी सुपर क्रूज क्षमता होनी चाहिए, जिससे यह आफ्टरबर्नर के बिना भी सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भर सके। एक आधुनिक फाइटर जेट के लिए कम ईंधन खपत और लंबी सर्विस लाइफ बेहद जरूरी होती है, ताकि ऑपरेशन की लागत कम रहे और विमान अधिक समय तक मिशन पर टिक सके। इसके अलावा इंजन को स्टेल्थ फीचर्स के अनुकूल होना चाहिए, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से ट्रैक न कर सकें और यह किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। पहले भारत इस इंजन को विकसित करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक USA, सैफरन फ्रांस और रोल्स रॉयस UK जैसी कंपनियों से बातचीत कर रहा था। GE F414, सैफरन M88 और रोल्स रॉयस EJ200 इंजन संभावित विकल्पों में शामिल थे। लेकिन अब रूस की रोस्टेक कंपनी ने भारत को 177S इंजन ऑफर किया है, जिससे इस पूरे परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। रूस का 177S इंजन कितना दमदार है? रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन UEC ने 177S इंजन को विशेष रूप से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया है, जिससे इसकी क्षमता और विश्वसनीयता उच्च स्तर की हो जाती है। यह इंजन दो प्रमुख रूसी इंजनों की तकनीक पर आधारित है: AL-41F1, जो रूस के अत्याधुनिक सुखोई Su-57 फेलन फाइटर जेट को शक्ति प्रदान करता है, और AL-51, जो एक उन्नत इंजन है और जिसकी आधुनिक तकनीक को 177S में शामिल किया गया है। इन दोनों इंजनों का संयोजन 177S को अधिक ताकतवर, कुशल और आधुनिक इंजन बनाता है, जो AMCA जैसी स्टील्थ फाइटर परियोजना के लिए एक संभावित विकल्प हो सकता है। 177S इंजन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इसे AMCA के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। यह इंजन 142 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रदान करता है, जो AMCA की ज़रूरत से भी अधिक है, और इसे उच्च गति और बेहतर मैन्यूवरबिलिटी देता है। इसकी सर्विस लाइफ 6000 घंटे तक है, जो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI में इस्तेमाल हो रहे AL-31FP इंजन से काफ़ी अधिक है, जिससे इसका मेंटेनेंस साइकिल लंबा हो जाता है। इसके अलावा फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है, जो इंजन के प्रदर्शन को पूरी तरह डिजिटल रूप से नियंत्रित करता है, जिससे इसकी प्रतिक्रिया तेज और अधिक कुशल बनती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 177S इंजन भारत के लिए सही विकल्प साबित हो सकता है? इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। यह इंजन 142 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रदान करता है, जो AMCA की आवश्यकताओं से अधिक है, और विमान की स्पीड, मैन्यूवरबिलिटी और लड़ाकू क्षमता को बढ़ा सकता है। इसकी बेहतर ईंधन दक्षता के कारण विमान लंबी दूरी तक बिना बार बार रिफ्यूलिंग के उड़ान भर सकता है, जिससे इसकी ऑपरेशनल क्षमता में वृद्धि होगी। सुपर क्रूज क्षमता होने के कारण यह आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना ही सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है, जो इसे अधिक कुशल और घातक बनाता है। इसके अलावा मेंटेनेंस की कम आवश्यकता और लंबी सर्विस लाइफ इसे एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है, जिससे भारतीय वायुसेना को
लंबे समय तक इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि 177S इंजन कई फायदे प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। क्या रूस भारत को इंजन की पूरी तकनीक हस्तांतरित करेगा या सिर्फ सीमित स्तर पर सहयोग करेगा? अगर पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता, तो भारत को भविष्य में इसके अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा इंजन का मॉडिफिकेशन भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि AMCA की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इसे कस्टमाइज करना जरूरी होगा, जिसमें अतिरिक्त समय और संसाधन लग सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू रूस भारत रक्षा सहयोग से जुड़ा है। अगर भारत इस इंजन को अपनाता है, तो इससे पश्चिमी देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों के साथ जो पहले से ही भारत को अपने इंजन समाधान पेश कर रहे हैं। रूस के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि भारत 177S इंजन को 2D फ्लैट नोजल के साथ इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इसकी स्टील्थ और मैन्यूवरबिलिटी क्षमता में और सुधार होगा। 2D फ्लैट नोजल एक खास तरह का थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है, जो पारंपरिक गोल नोजल की तुलना में बेहतर स्टील्थ क्षमता प्रदान करता है और विमान की गतिशीलता को बढ़ाता है। यही तकनीक अमेरिका के F-22 रैप्टर में भी इस्तेमाल की गई है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचने और हवा में बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम होता है। 2D नोजल के कुछ प्रमुख फायदे हैं। यह इंजन के इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करता है, जिससे दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम से बचना आसान हो जाता है, और बेहतर एरोबैटिक्स प्रदान करता है, जिससे विमान दुश्मन के जेट्स को चकमा देने में अधिक सक्षम हो जाता है। अगर भारत 177S इंजन में इस तकनीक को शामिल करता है, तो यह AMCA की सुपर क्रूज, स्टेल्थ और डॉग फाइटिंग क्षमताओं को एक नया स्तर दे सकता है, जिससे यह भविष्य की युद्ध स्थितियों में और भी घातक साबित होगा। अब भारत के पास AMCA के इंजन के लिए 3 बड़े विकल्प मौजूद हैं, और हर विकल्प के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। जनरल इलेक्ट्रिक USA का GE F414 और GE XA100 इंजन एक भरोसेमंद और आधुनिक तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, क्योंकि अमेरिका पूरी तकनीक साझा करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर साफरन फ्रांस का M88 इंजन और नया इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा लंबा डेवलपमेंट टाइम है, जिससे AMCA प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। वहीं रोस्टेक रशिया का 177S इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसे भारत की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज करने का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि रूस के साथ जाने पर भारत को सप्लाई चेन और भविष्य में स्पेयर पार्ट्स के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत को रूस के साथ जाना चाहिए या किसी अन्य विकल्प को चुनना चाहिए? भारत के लिए 177S इंजन एक मजबूत विकल्प बन सकता है। यह न केवल पावरफुल इंजन है, बल्कि भारत के लिए इसे कस्टमाइज करने के भी कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह रूस के साथ इंजन डील करना चाहता है या फिर पश्चिमी देशों के इंजन निर्माताओं के साथ अपनी बातचीत जारी रखेगा। आपका क्या विचार है? क्या भारत को रूस के 177S इंजन के साथ जाना चाहिए या फिर पश्चिमी कंपनियों से इंजन लेना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।